क्या था, वह ताप जिससे अधिक ताप पर कितना ही दाब लगाया जाए, चाहे कितना ही दाब लगाया जाए, गैसों का द्रवीकरण नहीं होता है, तो उसे क्या डिफाइन किया था, परिभाषित किया था, क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप पर लगाया गया न्यूनतम दाब, मिनिमम दाब क्या कहलाता है, क्रांतिक दाब कहलाता है। क्रांतिक ताप और दाब की स्थिति में 1 मोल गैस का आयतन क्रांतिक आयतन होता था। हम गणना करेंगे क्रांतिक ताप व दाब व आयतन की। देखो वैसे तो कितना होता है, Tc = 8A/27 RB और Pc = A/27 B² और Vc = 3B होता है। ठीक है, तो हम ज्ञात करेंगे, क्लियर। लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं, उससे पहले ये कैलकुलेशन करेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, धैर्य रखें और हेडिंग डालें पीवी समतापी वक्र, पीवी समतापी वक्र या एंड्र्यूज समतापी वक्र। ठीक है, वास्तविक गैसों के लिए पीवी समतापी वक्र, समतापी वक्र, वक्र से मतलब क्या है, ग्राफ है ना, और इसे एंड्र्यूज वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्र्यूज वक्र। ठीक है, इसे एंड्र्यूज वक्र भी कहते हैं। समतापी वक्र होने से मतलब क्या है, समतापी यानी कोई भी ग्राफ जो कांस्टेंट टेम्परेचर यानी स्थिर ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर बनाया जाएगा, उन सभी ग्राफों को, सभी वक्रों को क्या कहा जाता है, समतापी वक्र कहा जाता है। जब हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था तो P = 1/V होता है। यहां क्या बताया था मैंने, यहां कहा था कि T क्या है, T कांस्टेंट है, क्या है, ताप को स्थिर किया गया, यानी स्थिर ताप पर निश्चित सहिति वाली, निश्चित भार वाली गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, आयतन दाब के व्युत्क्रम, निश्चित ताप पर। यदि मैं ग्राफ बनाना चाहूं किसमें, P और V में, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, कैसा होता है, हाइपरबोला। ठीक है, और ये क्या है, मान लो ये इसके ऊपर एक और बनता है, ये किनके लिए, वास्तविक गैसों के लिए होता है, और ये आइडियल आदर्श गैसों के लिए होता है, P और V के मध्य ग्राफ। अब वास्तविक गैसों के लिए पीवी समतापी वक्र एंड्र्यूज ने ज्ञात किए, और वास्तविक गैस के रूप में एंड्र्यूज ने CO2 को लिया। किसको लिया, CO2 को, किसको लिया, CO2 को लिया, और CO2 के प्रेशर और आयतन के मध्य ग्राफ को प्लॉट किया, ग्राफ को आरेखित किया। थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं ना, कुछ है नहीं इसमें, हेडिंग डाल लेना, समतापी वास्तविक गैसों के लिए पीवी समतापी वक्र या एंड्र्यूज वक्र। ठीक है, तो मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ग्राफ कैसा होता है, या फिर थोड़ा सा साइड में यहां, ठीक है, ग्राफ कैसा होता है,
सीधी लाइन है, ठीक है। ठीक है, और इसका नामकरण कर रहा हूं HIJK, ठीक है। इस वक्र का नाम कर रहा हूं और यहां A B C D E F G, ठीक है। और ये है, ये ग्राफ तो बना गया है 13.1 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और ये वाला ग्राफ बनाया गया है 21.5 पर, ठीक है। और ये बनाया गया है 31.1 डिग्री सेल्सियस पर, और ये क्या है 41.5 डिग्री सेल्सियस या 48.5 डिग्री सेल्सियस पर। इन ग्राफ्स को ध्यान दीजिए, किस किस के मध्य है, P वर्सेस V के मध्य है। या थोड़ा सा यहां लिख देता हूं V, यहां क्या है दाब P और V के मध्य है, इसे कहा गया PV समतापी वक्र। और किसके लिए बनाया गया है, वास्तविक गैस के लिए बनाया गया है। अब ध्यान देना, हम क्या समझने वाले हैं, देखो ध्यान से, एक एक चीज। और किसने बनाया, एंड्रयूज ने बनाया, किसके लिए, CO2 के लिए। अब CO2 के लिए देखो एक एक वक्र एक एक करके समझेंगे क्या है। देखो ये एक वक्र है HIJK, ठीक है, एक वक्र है, दूसरा वक्र है DEFG, और तीसरा है ABC। तीसरा वक्र क्या है, ABC, ठीक है। इन वक्रों में ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे मैं आयतन में क्या करता हूं, कमी करता हूं, या मैं ऐसा बोल सकता हूं जैसे जैसे दाब, या इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जैसे मैं दाब बढ़ा रहा हूं, देखो दाब बढ़ रहा है, इस दिशा में दाब बढ़ रहा है, यानी H और I की ओर। यदि HIJK वक्र को देखूं तो H से I की ओर जाने पर दाब में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, दाब में वृद्धि हो रही है। और हम जानते हैं P is proportional to 1/V, है ना। तो दाब में वृद्धि हो रही है, तो आयतन में भी वृद्धि हो रही है। देखो आयतन में कमी हो रही है, वृद्धि नहीं कमी हो रही है। देखो ध्यान से, दाब में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। देखो कितना बढ़ा, यहां से कितना दाब बढ़ा, तो आयतन में कितनी कमी हुई, इतनी कमी हुई। ऐसे तो देखते हैं, तो जैसे जैसे मैं दाब बढ़ा रहा हूं तो आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और एक बिंदु पर जाने के बाद दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है। जब मैं ऐसा कहूं, देखो सही क्या है, आयतन तो लगातार घटता है लेकिन दाब में वृद्धि नहीं होती है। ध्यान से मैंने क्या कहा, निश्चित ताप पर, यहां देखो यहां 70, यहां 50 ATM, ये किसमें है, ATM में है, और ये क्या है, ml में है। जैसे जैसे मैं किसमें मैं कमी करता हूं दाब में, वैसे वैसे आयतन कम होता है। या मैं ऐसा बोल सकता हूं, जैसे जैसे आयतन में
कमी होती है वैसे वैसे दाब बढ़ता है, लेकिन एक स्थिति आने पर दाब स्थिर हो जाता है और आयतन में लगातार कमी होती है। और कहां से कहां? I से J तक कमी होती है। किसमें? आयतन में। इस स्थिति में क्या हुआ? इस स्थिति में इस गैस का जो CO2 ली गई है उसका द्रवीकरण प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? द्रवीकरण प्रारंभ हो जाता है। ध्यान से दोबारा मैंने कहा जैसे जैसे आयतन घट रहा है वैसे वैसे दाब बढ़ रहा है। या मैं उल्टा बोलूं, दाब बढ़ाने पर आयतन घट रहा है, लेकिन I से J जो वक्र है, I से J की ओर देखने पर I से J तक दाब तो स्थिर रहता है और आयतन में लगातार क्या होती है? कमी होती है। इसका मतलब यहां I से J क्या हो रहा होगा? द्रवीकरण हो रहा होगा। किसका? गैस का। जब तक द्रवीकरण पूरा ना हो जाए, ऐसा तो नहीं द्रवीकरण हुआ, सारे के सारे गैस के अणु द्रव में परिवर्तित है, वो सारे अणु धीरे धीरे द्रव में परिवर्तित हो रहे हैं। जब धीरे धीरे परिवर्तित होंगे तो आयतन में धीरे धीरे कमी होगी, लेकिन दाब में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही द्रवीकरण पूरा हो जाता है दाब बढ़ेगा लेकिन आयतन स्थिर हो जाएगा। एक निश्चित दाब पर या एक निश्चित स्थिति पर आयतन और कम नहीं होता। वो क्या है? वो स्थिति है J। लेकिन अब दाब में क्या होती है? वृद्धि करने पर वृद्धि होती है तो उस वृद्धि करने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह बिंदु क्या है? यह बिंदु ही J है। ये क्या है? एक संरचना है ऊर्ध्वाधर। कैसा वक्र बनता है? J से K वक्र बनता है। कैसा वक्र बनता है? J से। दोबारा क्योंकि एक समझ में आ गया, फिर सारे समझने आसान है। मैंने कहा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी P समानुपाती है 1/V के। ठीक है। जब आयतन में कमी होगी तो दाब में वृद्धि होगी। तो मैंने कहा दाब आयतन में कमी हो रही है, देखो पीछे की ओर आ रहा है। देखो यहां से नहीं, यहां से पढ़ना स्टार्ट करो। पढ़ने से मतलब ग्राफ को अध्ययन करना शुरू करो कि H से I की ओर यानी आयतन में कमी हो रही है तो दाब में लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यानी H से I के बीच में आदर्श गैस समीकरण का पालन होता है। या आदर्श गैस समीकरण का पार्ट क्या है? ये है P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। इसका पालन हो रहा है, यानी H से I के मध्य आदर्श गैस समीकरण का पालन हो रहा है। I से J तक गैस का द्रवीकरण होता है। द्रवीकरण होने के दौरान दाब में परिवर्तन नहीं होता, दाब स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है? दाब स्थिर हो जाता है। और अलग अलग दाब पर देख रहा हूं, ये कितने पर है? 13.1 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे I से J यानी J बिंदु आया, यानी द्रवीकरण यानी गैस पूरी यानी सारी की सारी गैस द्रव में परिवर्तित हो गई। क्या अब और गैस का आयतन नहीं घटेगा। अब यदि दाब बढ़ाया जाए या बढ़े, सिर्फ दाब बढ़ेगा, आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार यदि मैं अध्ययन करूं DEFG वक्र का, तो D से E की ओर क्या होगा? आयतन लगातार घट रहा है और किसमें? दाब में भी वृद्धि हो रही है। आयतन घटने के साथ दाब में वृद्धि हो रही है। और देखो E से F बिंदु तक यह कमी क्या होती है? आयतन तो लगातार घटता है लेकिन दाब में परिवर्तन नहीं होता, जैसे यहां हो रहा था। ठीक है। ये 13.1 डिग्री सेल्सियस पर है और ये 21.5 डिग्री सेल्सियस पर है। ये क्या? ये समतापी वक्र 21.5 डिग्री सेल्सियस पर बनाया तो ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा वक्र बनता है। लेकिन जब ताप किया हमने 31 डिग्री सेल्सियस पर, और यहां देखो ध्यान से देखना, A से B तक दाब में लगातार वृद्धि हो रही है और आयतन में भी लगातार
वृद्धि होती है। लेकिन B के बाद यदि दाब बढ़ाया जाए तो आयतन में कमी नहीं होती। तो B एक ऐसा बिंदु है जहां दाब बढ़ाया जाए, या मतलब जितना आयतन कम होगा इससे कम आयतन नहीं होता है। तो ये बिंदु क्या है? बी बिंदु है, और बी बिंदु से सी बिंदु तक आयतन में कमी नहीं होती, दाब चाहे कितना ही बढ़ाया जाए। बात क्लियर? लेकिन यदि इस ग्राफ को देखें, ध्यान से देखो, ये ग्राफ, ये वक्र देखो, 48.5 डिग्री सेल्सियस पर है। यहां आयतन तो लगातार होता है लेकिन गैस का द्रवीकरण नहीं होता। सिर्फ 31.1 डिग्री सेल्सियस ही मात्र एक ताप है, नहीं अधिकतम ताप है जिस पर गैस का द्रवीकरण संभव होता है। मैंने क्या कहा? जिस पर गैस का द्रवीकरण संभव होता है। इससे उच्च ताप पर गैस का द्रवीकरण नहीं होता। मैं क्या कह रहा हूं? इससे उच्च ताप पर गैस का द्रवीकरण नहीं होता। यानी ए से बी और ऐसे बी से ई और एच से आई, ध्यान से देखना, ये तीन है, ए से बी, डी से ई और एच से आई तक जाने पर जो ताप है, जो गैसें हैं, वो आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है, आदर्श व्यवहार दर्शाती हैं, क्योंकि दाब परिवर्तित करने पर आयतन में उसी तरीके से लगातार परिवर्तन होता है। क्या होता है? दाब। यहां देखो, दाब बहुत कम था, सॉरी आयतन बहुत, आयतन नहीं, ताप बहुत कम था और दाब भी बहुत कम था। इसीलिए आदर्श व्यवहार से ज्यादा समानता होती है। इसीलिए जितना आयतन कम हुआ उतनी ही तेजी से दाब में वृद्धि हो रही है, दाब में वृद्धि हो रही है। यहां जैसे जैसे दाब बढ़ रहा है, देखो दाब बढ़ रहा है, या मैं कहूं जैसे जैसे क्या बढ़ रहा है, जैसे जैसे आयतन में कमी हो रही है वैसे वैसे दाब में उतनी वृद्धि नहीं हो रही। देखो इसमें जितनी वृद्धि हुई, क्या इसमें उतनी नहीं हुई? देखो अनुपात तो है, यानी P और V का गुणनफल तो है, PV का गुणनफल तो है, वो क्या होना चाहिए? क्या कांस्टेंट होना चाहिए। यहां H से I तक हो रहा है, A से B तक हो रहा है, लेकिन B के बाद क्या होता है? आयतन में कमी नहीं होती। यहां आयतन में कमी नहीं होती और इस B बिंदु पर, यानी यह वक्र जो बनाया गया है, एक तीक्ष्ण बिंदु आता है जिस पर गैस का द्रवीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? द्रवीकरण हो जाता है। यही क्या है? वास्तविक गैसों के लिए PV समतापी वक्र है। क्या है? PV समतापी वक्र है। क्लियर? वन बाय वन लिखे, देखो HIJ, जैसे जैसे आयतन घट रहा है, जैसे जैसे आयतन घट रहा है वैसे वैसे दाब में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। लेकिन I से J तक जाने पर, I से J तक आयतन में तो कमी हो रही है लेकिन दाब में वृद्धि नहीं हो रही है। इट मींस, यानी इसका मतलब है, इसका मतलब यह है कि यहां I से J बिंदु तक गैस का द्रवीकरण होता है और गैस का द्रवीकरण के दौरान दाब में परिवर्तन नहीं होता, दाब में परिवर्तन नहीं होता। और यहाँ I से J बिंदु तक गैस का द्रवीकरण पूरा हो जाता है और अब आयतन में कमी नहीं होती लेकिन दाब में वृद्धि होती है। या दाब कितना ही बढ़ाया जाए, दाब में, आयतन में कमी नहीं होती। दाब कितना ही बढ़ाया जाए आयतन में कमी नहीं होती। दूसरी बात, दूसरा वक्र DEFG, यानी इसमें भी ऐसे होगा, D और E से तब तो आयतन के साथ दाब में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन F तक जाने पर, E से F तक द्रवीकरण हो रहा है और F तक द्रवीकरण पूरा होने के बाद दाब में वृद्धि करने पर आयतन में और कमी नहीं होती है। और यहाँ A से B तक दाब में वृद्धि हो रही है और साथ ही आयतन में कमी हो रही है और B के बाद दाब में कितनी ही वृद्धि की जाए आयतन में कमी नहीं होती है। और यही क्या है? एंड्रयूज समतापी वक्र है या वास्तविक गैसों के लिए समतापी वक्र है। क्लियर? तो वन बाय वन लिखेंगे, ये ग्राफ है,
पहले समझेंगे, है ना, थोड़ा सा लिखेंगे, फिर ग्राफ बना लेना, ठीक है। क्लियर? या एक वक्र और है यहाँ 35 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर है? 35 डिग्री सेल्सियस पर। थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ मैं, माइंड मत करना। यहां देखो, इसको नाम दे देते हैं यदि नाम ना दो तो भी कोई इश्यू नहीं है। यहां देखिए, देखो ध्यान से, LMN नाम दिया है मैंने, तो LMN से देखो जैसे जैसे आयतन में कमी हो रही है वैसे वैसे दाब बढ़ रही है, जैसे जैसे दाब बढ़ रहा है वैसे वैसे आयतन में लगातार कमी हो रही है। और एक स्थिति जहां देखो दाब में तो वृद्धि होती जा रही है लेकिन आयतन में वृद्धि नहीं हो रही। यहाँ 35.5 डिग्री सेल्सियस पर गैस का द्रवीकरण नहीं हो रहा। जहां 31.1 डिग्री सेल्सियस है, इस पर गैस का द्रवीकरण हो जाता है। और यहाँ लगातार क्या हो रही है? कमी हो रही है। किसमें? आयतन में कमी हो रही है। देखो लगातार कमी हो रही है। देखो यहाँ थोड़ा सा मुड़ा हुआ है ग्राफ, लेकिन स्टिल फिर भी यहां जो आयतन है लगातार घट रहा है। क्या है? घट रहा है। तो एक बिंदु यानी एक ताप ऐसा है जिससे ऊपर द्रवीकरण नहीं होता, वह ताप क्या है? क्रांतिक ताप है। ठीक है, ग्राफ बना लो, लिख लेंगे बाद में। ग्राफ बनाओ जल्दी से, ग्राफ बनाओ। ग्राफ बनाइए। जल्दी से ग्राफ बनाइए। ये L है, LMN, ठीक है। ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने के बाद लगा किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर किसी गैस के दाब व आयतन के मध्य किसी निश्चित ताप पर किसी गैस के दाब व आयतन में खींचे गए ग्राफ ब्रैकेट में लिखना ग्राफ को समतापी वक्र कहा जाता है। समतापी वक्र कहा जाता है। एक आदर्श गैस के लिए PV इक्वल टू K क्या होता है? स्थिरांक। PV इक्वल टू K स्थिरांक, PV इक्वल टू K। नेक्स्ट लाइन ना, एंड्रूज ने अलग अलग ताप पर CO2 के लिए, एंड्रूज ने अलग अलग ताप पर CO2 के लिए आयतन पर CO2 के लिए आयतन पर दाब के प्रभाव को देखा।
दाब आयतन पर दाब के प्रभाव को देखा, दाब के प्रभाव को देखा और विभिन्न तापमानों पर समतापी वक्र खींचे, विभिन्न तापमानों पर समतापी वक्र खींचे। ठीक है, अब पॉइंट बना के लिखना। ऐसे लिखो, उपरोक्त वक्र से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं, निम्न निष्कर्ष निकलते, उपरोक्त वक्र से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। पॉइंट नंबर 1, किस वक्र के बारे में बात करेंगे? HIJK वक्र, HIJK वक्र, HIJK वक्र। ठीक है, HIJK वक्र, इसमें लिखो यह वक्र 13.1, यह वक्र 1 डिग्री सेल्सियस पर, 13.1 डिग्री सेल्सियस पर खींचा गया है। इस वक्र में बिंदु H, इस वक्र में बिंदु H व I या H, ऐसे लिखो, इस वक्र में बिंदु H से I, इस वक्र में बिंदु H से I तक दाब का मान बढ़ रहा है। H से I तक दाब का मान बढ़ रहा है, दाब का मान बढ़ रहा है और साथ में आयतन कम हो रहा है, और साथ में आयतन कम हो रहा है, आयतन कम हो रहा है, आयतन कम हो रहा है। अर्थात गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है, आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। नेक्स्ट टाइम में बिंदु I पर या बिंदु I के बाद गैस का दाब बढ़ाने पर, बिंदु I के बाद गैस का दाब बढ़ाने पर गैस का दाब बढ़ाने पर गैस का दाब बढ़ाने पर दाब बढ़ने के स्थान पर गैस का द्रवीकरण प्रारंभ हो जाता है। गैस का द्रवीकरण प्रारंभ हो जाता है। गैस का द्रवीकरण प्रारंभ हो जाता है। इसलिए बिंदु I से J तक, निरंतर गैस का द्रवीकरण होता है। बिंदु I से J तक निरंतर गैस का द्रवीकरण
हो जाता है, द्रवीकरण हो जाता है और आयतन में कमी आती जाती है, आयतन में कमी आती जाती है। नेक्स्ट लाइन में बिंदु J पर गैस, बिंदु J पर गैस पूर्णतः द्रव अवस्था में आ जाती है, पूर्णतः द्रव अवस्था में आ जाती है, द्रव अवस्था में आ जाती है। और इसके बाद दाब बढ़ाने पर, आयतन में दाब बढ़ाने पर आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो जैसे दूसरा समतापी वक्र है DEFG, ये ऐसा ही होगा, जो F से G की लाइन है वो एग्जैक्टली कैसी होगी, J के जैसी, है ना। ये जैसे लाइन है AC तो है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखना दूसरा वक्र कौन सा है, DEFG वक्र। दूसरा लिखना DEFG वक्र, DEFG वक्र। यह वक्र 21.5 डिग्री सेल्सियस पर खींचा गया है, यह वक्र 21.5 डिग्री सेल्सियस पर खींचा गया है, 21.5 डिग्री सेल्सियस पर खींचा गया है। इस वक्र में भी बिंदु D से E तक, इस वक्र में भी बिंदु D से E तक दाब बढ़ने के साथ साथ, बिंदु D से E तक दाब बढ़ने के साथ साथ आयतन में कमी होती है, आयतन में कमी होती है। ई बिंदु तक आते ही गैस का द्रवीकरण प्रारंभ हो जाता है, ई बिंदु तक आते ही गैस का द्रवीकरण प्रारंभ हो जाता है, जो कि बिंदु F तक होता है, जो कि बिंदु F तक होता है, जो कि बिंदु F तक होता है। नेक्स्ट लाइन में बिंदु E से F तक, बिंदु E से F तक दाब बढ़ाने पर, बिंदु F से G तक, बिंदु E से F तक, बिंदु E से F तक दाब बढ़ाने पर, बिंदु E से F तक दाब बढ़ाने पर दाब में वृद्धि नहीं होती, परंतु दाब बढ़ाने पर, हम कोशिश करें दाब बढ़ाने की, लेकिन दाब बढ़ नहीं रहा। दाब बढ़ाने पर दाब में वृद्धि तो नहीं होती, परंतु दाब बढ़ाने पर दाब में वृद्धि तो नहीं होती, परंतु द्रवीकरण के कारण आयतन लगातार घटता है। द्रवीकरण के कारण
आयतन लगातार घटता है, लगातार घटता है। F से G तक का वक्र, F से G तक का वक्र J के वक्र की भांति ही F से G तक का वक्र J के वक्र की भांति होता है। और इस समय दाब बढ़ाने पर गैस के आयतन पर, इस समय दाब बढ़ाने पर गैस के आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गैस के आयतन पर, दाब बढ़ाने पर गैस के आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लास्ट लिखेंगे, ठीक है। कौन सा वक्र? 3 ABC, या एक लाइन लिखो फिर लिखेंगे तीसरा। एक लाइन लिखो फिर उस वक्र के बारे में बात करेंगे, ABC के बारे में। ताप बढ़ने के साथ गैस के समतापी वक्रों में, ताप बढ़ने के साथ गैस के समतापी वक्रों में क्षैतिज रेखा, ये क्या है? ये है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा की लंबाई में कमी होती है। ताप बढ़ने के साथ वक्रों की क्षैतिज रेखा की लंबाई घटती जाती है, नेक्स्ट लाइन में तीसरा ABC वक्र, ABC वक्र ABC में गैस, वक्र ABC में गैस बिंदु A से B तक, वक्र ABC में गैस बिंदु A से B तक आदर्श व्यवहार दर्शाती है। आदर्श व्यवहार क्या है? दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है। A से B तक आदर्श व्यवहार दर्शाती है। और बिंदु B पर वह द्रवित हो जाती है। बिंदु B पर वह द्रवित हो जाती है, बिंदु B पर वह द्रवित हो जाती है। अब B से C तक गैस दाब से अप्रभावित रहती है। ध्यान देना, इसका मतलब क्या है? अब जहां देखो हमारे पास बिंदु मिल रहे थे I से J और E से F, जहां गैस लगातार द्रवित हो रही थी, लेकिन इस ताप पर 31.1 डिग्री सेल्सियस पर दाब एकदम से द्रव में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और दाब का गैस किसमें? द्रव में परिवर्तित हो गई। अब दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो लिखना, अब बिंदु B से C तक गैस दाब से अप्रभावी रहती है। इस बिंदु B को ही
इस बिंदु B को ही क्रांतिक बिंदु, इस बिंदु B को ही क्रांतिक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में इस बिंदु B को ही क्रांतिक बिंदु कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के लिए, CO2 के लिए यह क्रांतिक, CO2 के लिए यह क्रांतिक ताप, CO2 के लिए यह क्रांतिक ताप 31.1 डिग्री सेल्सियस होता है। CO2 के लिए यह क्रांतिक ताप 31.1 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इससे आगे की चर्चा मुझे लगा था कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट यानी अवस्था का सातत्य हो जाता इस क्लास में, लेकिन थोड़ा समझाना पड़ता है क्योंकि कई बार चीजों से कनेक्ट नहीं हो पाते। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे की चर्चा करते हैं।